जय श्री राम मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल भक्तिरस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, राजा जनक ने सीता जी का विवाह करने के लिए स्वयंवर रखा। स्वयंवर की शर्त ये थी कि जो महादेव शिव जी के धनुष पिनाक पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसका विवाह जानकी सीता जी से किया जाएगा। सबने प्रयास किया पर कोई उस शिव धनुष की प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाया, रावण भी नहीं। जब उसने शिव धनुष को उठाना चाहा तो वह भी न उठा सका और शिव जी के धनुष को प्रणाम करके वापस लौट गया। फिर भगवान श्री राम जी आए, उन्होंने धनुष पर जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई वैसे ही शिव धनुष भंग हो गया। लेकिन सवाल यह है कि जब स्वयंवर की शर्त केवल धनुष उठाने की थी, तो भगवान श्री राम जी ने शिव धनुष को तोड़ क्यों दिया था? शिव धनुष तोड़ने के पीछे क्या रहस्य था? आज की वीडियो में हम इसी रहस्यमय विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी आशा के साथ चर्चा आरंभ करते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है, एक बार देवी लक्ष्मी और देवी पार्वती में इस बात को लेकर बहस होने लगी कि महादेव और विष्णु जी में कौन श्रेष्ठ है। दोनों देवियां अपने अपने पतियों को श्रेष्ठ बताने लगी। बात इतनी आगे बढ़ गई कि उसका निर्णय करने के लिए ब्रह्मा जी को बुलाया गया। ब्रह्मा जी ने निष्कर्ष निकलते हुए कहा कि वैसे तो भगवान शिव और विष्णु जी एक दूसरे के भक्त हैं, उनमें श्रेष्ठता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। परंतु अगर आप देवियों की यही इच्छा है तो युद्ध से ही पता लगाया जा सकता है कि कौन श्रेष्ठ है। जो युद्ध में जीतेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। फिर भगवान विष्णु और महादेव शिव जी के मध्य युद्ध आरंभ हुआ, जो अनेकों वर्षों तक चलता रहा। भगवान शिव जी के पास उनका धनुष पिनाक था और भगवान विष्णु अपने धनुष शारंग से एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे, परंतु कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अंत में युद्ध रोक दिया गया। तब देवी लक्ष्मी और माता पार्वती जी को आभास हुआ कि दोनों तो जगत का संचालन करते हैं, इनमें श्रेष्ठता का कोई प्रश्न ही नहीं किया जा सकता है। भगवान विष्णु जगत के पालनहार है तो महादेव जगत के संहारक है। इन दोनों के बिना तो सृष्टि नहीं चल सकती। अंत में दोनों ने अपने धनुष को परशुराम जी को दे दिया और उसका संरक्षण करने के लिए कहा। परशुराम जी जाति से ब्राह्मण थे। उनके पिता महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका थी। वे उनके 5वें पुत्र थे और भगवान विष्णु जी के 6ठे अवतार थे। परंतु उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी से क्षत्रियों को 21 बार समाप्त किया था। कालांतर में ये धनुष परशुराम जी ने राजा जनक को दे दिया था और भगवान विष्णु जी के धनुष को अपने पास रखा। उस धनुष को कोई उठा भी नहीं पाता था, परंतु माता सीता उसे बचपन में खेल खेल में उठा दिया करती थी। कथा के अनुसार त्रेतायुग में जब भगवान राम का जन्म राजा दशरथ के पुत्र रूप में हुआ, तब उस संसार में पिनाक और शारंग दोनों ही धनुष विद्यमान थे। श्री राम जी ने भगवान विष्णु जी के अवतार के रूप में जन्म लिया था और जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ता है, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। त्रेता युग में भी कई राक्षसों का अत्याचार बढ़ चुका था। उन्हीं में एक राक्षस राज रावण था, जिसका संहार करने के लिए भगवान विष्णु ने श्री रामचंद्र के रूप में जन्म लिया था। राक्षस रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। भगवान शिव पर उसकी बहुत ही आस्था थी। उस समय भगवान विष्णु के शारंग धनुष का सामना केवल शिव जी का पिनाक ही कर सकता था। अतः रावण का वध करने में कोई बाधा न आ जाए, इसलिए भगवान राम ने माता सीता के स्वयंवर में शिव धनुष पिनाक को तोड़ दिया था। शिव धनुष भंग होने पर भगवान परशुराम जी बहुत क्रोधित भी हुए थे, परंतु बाद में श्री राम जी ने बड़ी ही विनम्रता से उन्हें शांत किया और उनका विवाह जनक दुलारी सीता जी के साथ संपन्न हुआ। दोस्तों, आशा है कि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और इसी प्रकार की भक्ति कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री राम।